हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो बच्चे बिहार स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आज का टेस्ट देते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम ने निम्नलिखित में से किस कथन में पहचाना है? अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम ने निम्नलिखित में से किस कथन में पहचाना है? ऑप्शन है मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, बी दंड का भय, सी समाज का लचीलापन और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इमाल दुर्खिम ने माना है कि अपराध की प्रकृति शाश्वत है। दुनिया में कभी भी कोई समाज ऐसा नहीं रहा है जिसमें किसी न किसी रूप में अपराध न पाए जाते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है परंतु इस संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रॉस, बी मेलिनोव्स्की, सी पार्सन्स और डी मर्टन। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी राइट होगा, पार्सन्स। टॉलकाट पार्सन्स ने अपने प्रकारवादी दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में स्पष्ट किया है और पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना के अंतर्गत असंख्य परस्पर संबंधित इकाइयां हैं जो संपूर्ण व्यवस्था को एक निश्चित प्रतिमान प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा परेटो की प्रतिक्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोग है? कौन सा परेटो की प्रतिक्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोग है? ऑप्शन है ए व्यक्तिनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया, बी वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया, सी व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप दोनों से तार्किक क्रिया और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया। इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड परेटो ने मानवीय क्रियाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, तार्किक क्रियाएं तथा अतार्किक क्रियाएं। अपनी प्रकृति के आधार पर तार्किक क्रियाएं वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होती है जबकि अतार्किक क्रियाएं भावनात्मक सब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के साथ कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है ए अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रश्न को लोग बदल नहीं सकते हैं, बी व्यक्तिनिष्ठ समझ पर आधारित अंतःक्रिया में उपयोग किए प्रतीकों को लोग बदल सकते हैं, सी स्थिति के निर्वाचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं, डी सोचने की क्षमता के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए प्रतीकों को लोग बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, स्थिति के निर्वाचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं। प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया शब्द की उत्पत्ति जो है किस लेखक से संबंधित है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यह जो है हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है और 1969 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंबॉलिक इंटरैक्जिम पर्सपेक्टिव एंड मेथड में ब्लूमर ने इस पद का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार निम्नांकित में से वर्ग संघर्ष के कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है ए वर्ग हित, बी वर्ग चेतना, सी वर्ग गठन और डी वर्ग की पहचान। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी वर्ग चेतना। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सबसे प्रमुख तत्व विभिन्न वर्गों में वर्ग चेतना का विकास होना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? क्या पूछा गया है? समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी इमानुएल दुर्खीम, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी बी परेटो। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खीम ने। सामाजिक विज्ञानों में तुलनात्मक विधि का प्रयोग विभिन्न समाजों की तुलना करने के लिए किया जाता है और दुर्खीम समाजशास्त्री व्याख्या में कारण तत्व या कार्य कारण संबंध की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक पद्धति ही सर्वोच्च मानते हैं। किसको? तुलनात्मक पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नेक्स्ट है, आंकड़े के संग्रह के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किसने किया? आंकड़े के संग्रह के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलिनोव्स्की, सी दुबे और डी इनके बोस। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की। सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी 1924 में किया और इस पद्धति में शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय के साथ सम्मिलित होकर उनका अवलोकन किया। लेकिन सहभागी अवलोकन विधि, जिसे क्षेत्र कार्य पद्धति के नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग मेलिनोव्स्की ने ट्रोबियन द्वीप के मातृवंशी निवासियों के साथ रहकर उनकी भाषा संस्कृत को सीखकर किया। नेक्स्ट है, किसने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखा है? ऑप्शन है ए डब्ल्यू डील थे, बी दुर्खीम, सी मैक्स वेबर और डी दया कृष्णा। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी दुर्खीम। दुर्खीम ने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी पर व्यापक रूप से लिखा है। नेक्स्ट है, सामाजिक तथ्यों परिदृश्य को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए मर्टन, बी पॉल एफ लेजार स्फेल्ड और डी सी दुर्खीम, डी मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है। नेक्स्ट है, गवेषणात्मक शोध डिजाइन में किस प्रकार के प्रश्नों की छानबीन की जाती है? क्या पूछा गया है? गवेषणात्मक शोध डिजाइन में किस प्रकार के प्रश्नों की छानबीन की जाती है? ऑप्शन है यह क्यों है, बी यह क्या है, सी यह किस प्रकार है और डी यह सभी। 10 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी यह सभी। यह क्यों है, यह क्या है, यह किस प्रकार है। अन्वेषणात्मक अथवा गवेषणात्मक शोध डिजाइन की संरचना अधिक लचीली होती है।
इसका उद्देश्य शोधकर्ता को विषय या समस्या से परिचित कराना है, जिससे वह समस्या का अन्वेषण एवं निरूपण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य है, ऑप्शन है ए संबंधों के बारे में सामान्य कारण करना, बी परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, सी परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, डी परिदृश्य के चयनित संबंधों में उसे संबंधित करना। 11 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, बी करेक्ट होगा। अवलोकन सूचना संग्रह की एक सरल, समान एवं सार्वभौम विधि है। अवलोकन में शोधकर्ता स्वयं देखता है कि उसके उत्तरदाता या विषय क्या कर रहे हैं। इस प्रकार अवलोकन मूल रूप से गैर शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवृत तालिका से कौन से माध्य की परिगणना की जा सकती है? क्या पूछा गया है? विवृत तालिका से कौन से माध्य की परिगणना की जा सकती है? विवृत तालिका, ऑप्शन है ए माध्यिका और बहुलक, बी बहुलक एवं माध्य, सी माध्य एवं मध्यिका और डी इनमें से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, माध्य एवं मध्यिका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी बहुलक एवं माध्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। करेक्ट कर लीजिएगा। विवृत तालिका में कौन से माध्य की परिगणना की जा सकती है? तो बहुलक एवं माध्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चर गुणात्मक है और दूसरा चर परिमाणात्मक है तो उनके बीच सहविचरण ज्ञात करने के लिए किस माप का उपयोग किया जाएगा? क्या पूछा कि जब एक चर गुणात्मक है और दूसरा चर परिमाणात्मक है तो उनके बीच सहविचरण ज्ञात करने के लिए किस माप का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है ए यूले का, बी PHI गुणांक का, सी कोट संबंध का और डी काई स्क्वायर का। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, काई स्क्वायर का। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग गुणात्मक और परिमाणात्मक चरों के बीच सहविचरण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित पद्धतियों में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है? कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श, बी जो उपलब्ध है उनमें से चयनित प्रतिदर्श, सी शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श का चयन और डी विभिन्न वर्गों के उत्तरदाताओं को ध्यान में रखते हुए चयनित प्रतिदर्श। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श। प्रायिकता प्रतिचयन वह है जिसमें समग्र की इकाई के चुने जाने की कितनी संभावना या ज्ञात रहती है और इसकी गणना की जा सकती है। ज्ञात संभावना के आधार पर प्रतिदर्शन त्रुटि की भी माप की जा सकती है। आज शोध से संबंधित कई क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, दो गुणात्मक चरों के बीच सहविचरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा? कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है PHI, बी यूले का, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए 15। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, PHI और यूले का दोनों का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीनिवास ने निम्नांकित में से किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रक्रिया के रूप में
जाति गतिशीलता की व्याख्या की है? ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण, बी लौकिकीकरण, सी पश्चिमीकरण और डी आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हम संस्थाओं के नहीं समितियों से संबंधित होते हैं, यह किसने कहा है? हम संस्थाओं के नहीं समितियों से संबंधित होते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन है आगवन, बी सदरलैंड, सी गिडेंस और डी मैकाइबर। 17 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। मैकाइबर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में बताया है कि समिति मूर्त होती है, जबकि नियमों एवं कार्यप्रणालियों की व्यवस्था होने के नाते संस्था अमूर्त होती है। इसीलिए मैकाइबर एवं पेज ने कहा हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दें। ऑप्शन है ए समाजीकरण, स्तरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है, बी इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है, सी वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है, डी है वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है। जात के विपरीत वर्ग एक खुली व्यवस्था है। व्यक्ति अपनी क्षमता और उपलब्धियों के द्वारा किसी भी वर्ग का सदस्य बन सकता है और वर्ग सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। वर्ग पूर्णता अर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? ऑप्शन है समाजीकरण, बी पुनः समाजीकरण, सी बी समाजीकरण और डी असामाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण रिसोशियोलॉजिजेशन यह विसमाजीकरण के बाद की प्रक्रिया है। सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर नए सिरे से समाज की मान्यताओं के अनुरूप मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को पुनः सीखने की प्रक्रिया है। इसे हम रिसोशलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है रेड इंडियन, बी मुरिया, सी अंडमान आइलैंडर्स, डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 21 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 21 इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस समुदाय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि समुदाय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, विशिष्ट नाम, अस्थायी निवास, स्वतः विकास, अस्थायी प्रकृति। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उपसंस्कृत किससे मिलान होगा? उपसंस्कृत का सेना से, और विपर्य संस्कृत हिप्पी से, संस्कृत का वाहक, संस्कृत का वाहन क्या है? भाषा है, और संस्कृत टकराव अयोध्या मंदिर आंदोलन।
तो कूट देख के कौन सा ऑप्शन है सही, राइट बताइए। कौन सा राइट है? ऑप्शन सी, यह राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज मिथ का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? समाज मिथ का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन है ए लुंडबर्ग, बी मोरेनो, सी बुगार्ड्स और डी वर्जेस। 23 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मोरेनो। समाज मिथ यानी सोशियोमेट्री, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री। किसी छोटे समूह के अंतर पारस्परिक संबंधों, समूह संरचना तथा समूह में व्यक्तियों की परिस्थिति के माप की एक विधि है। इस विधि या तकनीक का विकास सर्वप्रथम किसने किया? मोरेनो ने। किस सन में? 1934 में। 1934 में मोरेनो ने किया। इसके बाद इस विधि का प्रयोग H.H. जेनिग्स ने अपने शोध में किया। किसने? H.H. जेनिग्स ने। नेक्स्ट है, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में एक नहीं है, पहचाने। वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में एक नहीं है, पहचाने। ऑप्शन है ए जनतांत्रिक, बी पारंपरिक, सी मूल्यांकन और डी तर्क ना परक। 24 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए जनतांत्रिक। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को 4 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन से? तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। जनतांत्रिक क्रिया का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आई, क्वेश्चन पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। जो बच्चे नहीं लाइक किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए फटाफट। 25, संस्कृत का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? संस्कृत का तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए परिवार, बी मूल्यमान, सी पोशाक पहनावा और डी व्यवहार के ढंग। 25 का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा गया है? संस्कृत का तत्व नहीं है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए परिवार। मूल्यमान, पोशाक पहनावा, व्यवहार के ढंग ये संस्कृत के तत्व हैं। परिवार जो है संस्कृत का तत्व नहीं है। टाइलर के अनुसार संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य समताओं तथा आदतों का समावेश है जिन्हें हम समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। और क्लार्क विस्लर क्या कहते हैं? क्लार्क विस्लर के अनुसार सांस्कृतिक तत्व संस्कृत की सबसे छोटी इकाई है और संस्कृत के 9 तत्वों का उल्लेख किए हैं। कौन? क्लार्क विस्लर। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और कल जो राइट आंसर दिए थे वो हैं प्रियंका, प्रेमलता, खुशबू वर्मा और निशा तो नहीं थी, और वो क्या कहते हैं, अशोक और वो स्वाति तिवारी। कई बच्चों ने राइट आंसर दिया था। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल फिर मिलते हैं इस टाइम। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।